अनप्लान ट्रिप्स का मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब हमने अनप्लान करा देहरादून जाने का। सैटरडे दोपहर को दिल्ली से देहरादून के लिए निकल गए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोच के देहरादून के आसपास ही घूम लेंगे, बट वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कि आई वेंट टू द नॉल्टी इंस्टेड। एनीवेज, ये वीडियो लास्ट ईयर दिसंबर का है। तब मौसम ठीक था गुड़गांव में भी, पर फिर भी मन यही था कि एक बार कहीं पहाड़ों की तरफ हो आए। एज यूजुअल दिल्ली गुड़गांव हाईवे में ट्रैफिक एम्बियंस मॉल क्रॉस करने के बाद आया। दिल्ली से होते हुए एक और दोस्त को पिकअप किया। लंच स्किप करा था तो हमने पहले तो स्टॉप लिया मूर्थल में गोल्डन हट पे, एंड पकोड़े और चाय से अपना टैंक भर के फिर हम आगे चल पड़े। रात में चलने के ये फ़ायदा तो है ही कि ट्रैफिक कम होता है। उसके बाद हमने रात को 10 बजे छुटमलपुर दस्तन खान पे डिनर किया। यह जगह सहारनपुर से कुछ 20 किलोमीटर दूर है। शॉप बाहर से तो शैबी लग रही थी, बट अंदर से फिर भी मैनेजेबल थी। और फिर हम देहरादून की तरफ जाती हुई टनल से होते हुए नए चमकते हुए एक्सप्रेसवे की तरफ निकल गए। एक बजे तक हमने देहरादून पहुंच गए थे और थोड़े से लेग वॉक करने के बाद 1:30 बजे तक हमने जंगल व्यू रिसोर्ट में नाइट स्टे मिला। इट वॉज गुड फॉर द प्राइस इट ऑफर्ड। वी पेड ₹2000 फॉर द नाइट, जहाँ रूम काफ़ी नीट एंड टाइडी था। इस टाइम एंड प्राइस पे होटल महंगे मिल रहे थे। प्राइसेस ड्यूरिंग द पीक सीजन वुड शूट अप टू नियरली 5000 पर नाइट। गुड़गांव से इस रिजॉर्ट में आप डायरेक्टली 5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम रास्ते में ब्रेक लेते लेते आए थे तो हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे। दिस रिजॉर्ट हैज़ अ सेफ पार्किंग स्पेस एंड अ ब्यूटीफुल लॉन एज वेल। सूर्य देवता को सुबह 7 बजे प्रणाम करें और फिर सोचा देहरादून में कुछ खास करने को तो कुछ नहीं मिलेगा, तो द नॉल्टी के लिए ही चल पड़े हम 9 बजे तक। रास्ते में एक अच्छा सा व्यू पॉइंट मिला जहां हमने रुककर चाय नाश्ता करा। और ये मसूरी का बस स्टैंड की तरफ से हम निकलते हुए
गूगल हमें ट्रैफिक अवॉइड कराता हुआ मसूरी की तंग गलियों से ले गया। मसूरी, धनौल्टी, फिर कानाताल, कुछ ऐसा रास्ता है। पर अगर आप कुछ कानाताल में स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो बहुत कुछ अट्रैक्शंस है नहीं करने को। धनौल्टी से कानाताल जाते हुए एक रास्ते में बहुत फेमस मंदिर पड़ता है, सुरकंडा देवी मंदिर। लेट मी रिमाइंड यू कि सुरकंडा देवी मंदिर पे बहुत रश पड़ता है, तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं या वहाँ से क्रॉस करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएं। फाइनली हम कानाताल पहुँच गए। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए वी डिसाइडेड टू गो इन एंड स्टे इन मड हाउस। थोड़े स्नैक्स, थोड़ा रेस्ट किया और फिर इवनिंग सनसेट का मज़ा लिया। और रात को हम निकल गए डिनर करने के लिए द मिलानो पे। जहाँ पे हमने पहाड़ी चिकन, खोदे की रोटी एंड स्वीट डिश में सिंगोड़ी खाए। खोदे की रोटी कुछ ज्वार जैसी होती है और सिंगोड़ी एक तरह का मीठा मेवा होता है। इस वक्त तक टेम्परेचर 4 डिग्री तक हो चुका था और 11 बजे तक ये 2 डिग्री तक गिर गया था। फाइनली वी कॉल्ड इट अ नाइट एंड स्लेप्ट। नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे का सनराइज। क्योंकि आज के दिन स्नो की प्रेडिक्शन थी और रिजॉर्ट में इंटरनेट कनेक्शन इंटरमिटेंट था, सो आई डिसाइडेड टू लीव क्योंकि वर्क फ्रॉम वेकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। और सीधा सीधा घर जाना ही क्यों था, हमारे मित्र को न्यू थेरी डैम देखना था।
मैंने तो पहले भी देखा हुआ था, चेक आउट माई व्लॉग। पर इस टाइम पर ठंड और हवा इतनी तेज़ थी कि मैं गाड़ी में ही रेस्ट कर रहा था जब तक वो बाहर घूम रहा था। फिर फाइनली टेहरी में रुकना है, तो माई मनी इज़ ऑन होटल लीरॉय। और अब वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने ही आप लॉट्स ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ देख सकते हैं होती हुई। फाइनली अपने फ्रेंड को ड्रॉप करके कानाताल से चंबा, चंबा से न्यू टेहरी से फिर गुड़गांव में मेरे को 11 आवर्स लग गए।